क्या अरब देशों का आक्रोश मिडिल ईस्ट को फिर भड़काएगा? इजरायली बंधक शनिवार को नहीं हुए रिहा। इस शनिवार का है अल्टीमेटम। क्या फिर धधकेगा मिडिल ईस्ट? मिडिल ईस्ट एक बार फिर ज्वालामुखी की तरह सुलग रहा है। गाजा तबाही के मंदिर से गुजर रहा है। अरब देशों में गुस्सा उफान पर है और इस बार आग भड़काने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप की नई नीति सिर्फ हमास पर हमला नहीं बल्कि गाजा को पूरी तरह समतल करने की बात कर रही है। पिछले शनिवार को 70 से ज़्यादा इजरायली बंधकों को हमास को छोड़ना था मगर वो नहीं छोड़े गए, जिसके बाद ट्रंप और बेंजामिन का गुस्सा फूट पड़ा है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप की यह रणनीति सिर्फ हमास के खिलाफ है या इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा? क्या अरब देश इस विध्वंस को रोक पाएंगे या फिर दुनिया का एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने इजरायल को साफ संकेत दिया है कि वह गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई का समर्थन करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू, जो पहले ही हमास पर निर्णायक हमला करने की रणनीति बना रहे थे, अब खुलकर अमेरिकी समर्थन के साथ और भी आक्रामक हो सकते हैं। इस बीच गाजा के हजारों बेघर लोग अपने उजड़े घरों को लौट रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ कोई घर बचा भी है? लेकिन इसका असली सवाल यह है कि क्या यह युद्ध सिर्फ गाजा तक सीमित रहेगा या पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ जाएगा? सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन और मिस्र जैसी शक्तिशाली अरब राष्ट्र इस बार खुलकर इजराइल और अमेरिका की नीतियों के खिलाफ आ गए हैं। सऊदी ने साफ कर दिया है कि गाजा से विस्थापित लोगों को वह शरण नहीं देगा। इस बयान के पीछे की रणनीति बेहद गहरी है। अगर अरब देश गाजा के लोगों को अपने यहाँ जगह देते हैं तो इजराइल अपने एजेंडे में सफल हो जाएगा और गाजा को पूरी तरह खाली कर देगा। लेकिन अगर फिलिस्तीनी गाजा में ही टिके रहते हैं तो युद्ध लंबा खिंच सकता है और इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ सकता है। इस बीच इजराइल के प्रतिनिधि कतर पहुंचे हैं, लेकिन कतर, मिस्र और जॉर्डन पहले ही ट्रंप और नेतन्याहू की रणनीति को ठुकरा चुके हैं। अमेरिका हमेशा से युद्ध नीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा है। ट्रंप प्रशासन यह रणनीति सिर्फ गाजा को तबाह करने की नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में सत्ता संतुलन को पूरी तरह से बदलने की है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह अमेरिका को अब सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर करना चाहिए या इसके पीछे कोई और एजेंडा छिपा है? एक और चौंकाने वाली खबर यह है कि अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने गाजा को दी जाने वाली मानवीय सहायता पर रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि लाखों लोग भूख और बीमारी से मर सकते हैं और ये अमेरिका की रणनीति हो सकती है। गाजा को इतना कमजोर कर दो कि वह खुद ही झुक जाए। अब बड़ा सवाल यही है, क्या अरब देश ट्रंप की इस नीति के खिलाफ एकजुट होकर इजराइल पर दबाव बना पाएंगे या फिर यह पूरा क्षेत्र एक नए बड़े युद्ध में घिर जाएगा? अगर अरब देश एकजुट होते हैं तो इजराइल और अमेरिका को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। लेकिन अगर अरब देश सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहते हैं तो आने वाले समय में मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस बार सिर्फ इजराइल के लिए खेल रहा है या वह रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए मिडिल ईस्ट में एक नया मोर्चा खोल रहा है? यह सिर्फ गाजा का युद्ध नहीं है, यह विश्व राजनीति का सबसे खतरनाक खेल है। अमेरिका की एक चाल से पूरा मिडिल ईस्ट धधक सकता है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ट्रंप की नीति सिर्फ इजराइल को मजबूत करने की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की शक्ति संतुलन को हिलाने की है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या अरब दुनिया इस आग को बुझा पाएगी या मिडिल ईस्ट की नई ज्वाला एक नई विश्व युद्ध की आहट दे रही है? आप क्या सोचते हैं और मानते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। साथ ही देश दुनिया की हर ताज़ा अपडेट और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।